सुनो, 7 दिन की पैरोल मिली है, खुद ही वापिस आ जाना टाइम से। भागने की कोशिश मत करना, वरना हम खुद ही लेने आएंगे, समझी? चलना। ओए कबूतर, तो ये तेरा मंगेतर है? हाँ जी जनाब, ब्याह होने वाला जी हमारा। अच्छा, हाँ जी। और जी आप पैसे कैसे देख रहे हो जी? अब क्या चुम्मी देके साबित करूं जी? लो जी, कर देते हैं, फिर ले लेते हैं चुम्मी। कमाल हो सजीद सिंह, सच में कमाल हो जी। इसलिए तो मैं सबको कहता हूँ, इंसानियत जिसके दिल के अंदर, उसका नाम है बलविंदर। इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अटवाल। राणा जी, इंसानियत ना सिर्फ चंगे इंसानों के लिए। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरू दी सौं क्रिमिनल दी खैर नहीं। आजो। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। सत श्री अकाल चटवाल साहब। चंगा होया तुसी इत्थे ही मिल गए। कुछ पेड़ पौधे भिजवा रहे थाने, ये है ना, साडा थाना हरा भरा रहेगा तो चंगा लगेगा। असली सेवा तो जी आप कर रहे हो एरिया की। चंगा जी, मैं चलता हूँ, ख्याल रखो आप। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। राणा जी चलिए। हाँ जी सर, चलो। राणा जी, जी मम्मी जी कहाँ पे? यही यही होगी सर। राणा जी आप एक काम कीजिए, वहां पे ढूंढिए, मैं देखता हूँ सर। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी आप बिना बताए कहाँ पे चले जाते हो? ओ पुत्र, मैं कितने जाना है, मैं तो इतने ही हूँ। और तेरी तो बचपन से आदत है, 2 पल्ले आंखों से ओझल लिए हुए ये तो परेशान ही हो जाता है। और आंखों से ओझल होना ही क्यों है? तू भी ना कमला, चल उड़ चल। राणा जी, राजेब, आपको चोट लग जाती फिर? राजेब, कुछ चाहिए आपको? अच्छे की चाहिए? मैंने मम्मा चाहिए। हाँ, कहाँ पे आपके मम्मा? मैंने नहीं पता। राणा जी आप एक काम कीजिए, आसपास के लोगों से जाके पूछिए। मैं पूछता हूँ, मैं उसकी फोटो ले जाता हूँ सर। मैं पता करता हूँ सर। राजेब, बाहर धूप बहुत है ना, एक काम करते हैं, गाड़ी में चल के बैठते हैं। आजो। राजे, ये क्या बटर नाइफ? आपको चोट लग जाएगी, ये मुझे दे दो। मैं नहीं देवांगा, ये मेरी रक्षा के लिए। मम्मा आएगी तो देवांगा। राजीव, कोई ना, इसे आप अपने पास रखो। आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोंटू है। सर जी, सर जी मैं आसपास सबसे पूछा हूँ जी, इसे और इसकी माँ कोई नहीं जानता। एक काम करते हैं, बच्चे को थाने लेके चलते हैं। सॉरी मम्मी जी, ओ मैं चोरी केड़ी गल दा पुत्र, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, चली जावांगी। बस तू इस मासूम नु इसकी मां तो मैं ही दी। सर, जैसे ही आपने बच्चे के बारे में बताया, मैंने चाइल्ड काउंसलर को बुला रही है। ये है आशा मलिक। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। और ये मोंटू है। सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक इसकी मम्मी नहीं मिल जाती मेरी निगरानी में रहेगा। एज अ प्रोसीजर फिर इसे सेंटर ले जाना होगा। आजा बेटा।
राजे, ये चंगी आंटी हैं, आप जाओ इनके साथ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। कोई नहीं सर जी, बच्चों को पता होता है कि उनके लिए कौन सी जगह सुरक्षित है। मैं 24 घंटे अपनी गारंटी पे इसके साथ रहूंगी, बाद में इसे सेंटर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मतलब नहीं चलूंगा। राजे, चॉकलेट चाहिए? नहीं, बस मम्मा चाहिए। चलो मम्मा के पास लेके चलते, पहले आप कुछ खा लो, ठीक है? थोड़ा सा कुछ खा लो ना, पेट आ जाएगा तो फिर ठीक है। पहले कुछ खा लेते हैं हम, थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। गुनीत, आप एक काम करो, बच्चे से इंफॉर्मेशन निकाल के उसकी माँ की डिटेल पता करो। यस। और ये मनोहर कितने है? मनोज आंगड़ा रिपोर्टिंग सर। बच्चे की माँ का नाम और हुलिया पता चल जा, 5 मिनट में कंप्यूटर से सारी डिटेल निकाल लूंगा। बेटा मम्मा का नाम क्या है? मम्मा। और मम्मा दिखती कैसी है? तो सोनी। मनोहर जी, लिखे अपने कंप्यूटर में सोनी मम्मा। और बेटा पापा कहाँ है? वो तो गए। गए? कहाँ गए? पता नहीं। अच्छा बेटा, आप कहाँ रहते हो? मासी के घर पे। तो बेटा मासी कहाँ रहती है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस नंबर। छेप राजे, सब ठीक हो जाएगा, मम्मा मिल जाएंगे। हमें नहीं पता उस बच्चे की माँ का नाम क्या है, कौन है और किस हालात में है, लेकिन उस बच्चे को माँ से मिलवाना हमारा सब तो बड़ा फर्ज है और कर्म भी। और याद रहे, बच्चे ने हम पे भरोसा दिखाया, उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यस सर। मनोहर जी, आप बच्चे की फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करो उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है। यस सर। राणा जी, जहां पे बच्चा मिला था वहां पे अपनी खबरी नेटवर्क को अलर्ट कीजिए। जी जनाब। पुनीत, बच्चे से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, लेकिन प्यार से। ऑलराइट सर। अच्छा बेटा ये बताओ, आप इतने छोटे हो तो अकेले मासी के घर से कैसे आए? हाँ बच्चे, डरो नहीं, बोलो कैसे आए? मैं अकेले नहीं आया, मासी ने एक गंदे अंकल के साथ मुझे भेजा। गंदे अंकल? वो बहुत गंदे थे, बहुत ज्यादा गंदे। बच्चे वो दिखने में कैसे थे गंदे अंकल? बाल छोटे छोटे, दाढ़ी छोटी छोटी और एकदम मोटे मोटे थे। और आंखें, नाक और कान? देखो बेटा, डरो मत। राजे, अंकल के कान कैसे थे? कान एकदम मोटे छोटे। राजे बताओ कि ये पुलिस आंटी जैसे थे कान? हाँ, नहीं, हम ऐसे थे, देखो ऐसे। अच्छा देखो, ऐसे मोटे, ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे ही थे। सर जी, ये कोई पहलवान लगता है जी, क्योंकि पहलवान के कान ऐसे हो जाते हैं कुश्ती करते करते। अच्छा बेटा, वो कहाँ ले गए आपको? कहीं रुके थे क्या आप? हाँ, चलो रोटी खा ले। हाँ, वो एक जगह पे रुके थे रोटी खाने के लिए, पर मैंने नहीं खाई। अच्छा बेटा सोच के बताओ, जहाँ आपने खाना खाया था उसके आसपास कुछ देखा था क्या आपने? वहाँ बहुत सारे लोग मंजे पे बैठ के रोटी खा रहे थे और बहुत सारे ट्रक खड़े थे। सर, कोई हाईवे के साइड का ढाबा है ये। बेटा कुछ और याद करो, कुछ और याद है आपको? हाँ, जिस वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं ना, उसमें लस्सी बन रही थी। वॉशिंग मशीन में लस्सी? सो आई नो दिस प्लेस। सर, ये करतारपुर बाईपास के ढाबे का डिस्क्रिप्शन है। इमेज सर्च वाले सॉफ्टवेयर से मोंटू की फोटो से सर्च करता हूँ, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। राणा जी, आप एक काम करो, आप और गुनीत बाईपास वाले ढाबे पे जाओ, वहां मोंटू के साथ उस आदमी को किसी ने तो जरूर देखा होगा। पहले ऐसा लग रहा था कि बच्चा मिसिंग है, पर हुन केस कुछ और लग रहा है। उस आदमी को ना जल्दी से जल्दी लभना पेगा, हर पल कीमती है। वैसे तो मेरा किसी से कोई बैर नहीं, पर वाहिगुरु जी दी सौं, क्रिमिनल दी खैर नहीं। सीधी करो। चलो चलो चलो, शाबाश।
मुंह फाड़ के हंसते आदमी के दांत तो हमेशा सफेद होते हैं, पर कारनामे काले होते हैं जी। सर 40 साल का तजुर्बा है जी। वॉशिंग मशीन में बनती लस्सी। भाई मैडम जी बात बोलूं, आपका नाम ना बड़ा सोच समझ के रखा गया जी। गुनीत पीस होता GPS। राणा जी जी कार मोटरसाइकिल बस की औकात नहीं थी। चप्पलें घिसी है इस जगह पे, चप्पा चप्पा दिमाग में छपा है मेरे। वो तो है मैडम जी। इमेज सर्च करा है और बच्चे की माँ मिल गई। यो देखो। ओ भाई, ये बच्चा आया था तेरे ढाबे पे आज? ना जी मैं नहीं विक्या मुंडे नूं। और ध्यान ना देख। ना जी मैं नहीं विक्या। झूठ बोलता है तू, तेरी तो। मैडम एक मिनट। मैडम जी को जानते हैं, ये ना पहले हॉकी खेलती थी। पहले तो खेलती थी गेंद के साथ मैदान में, और अब खेलती है झूठ बोलने वालों की खोपड़ी के साथ। समझे? ध्यान से देख और सच सच बता। सर क्यों गरीब आदमी को धमकी दे रहे हो? जी मेरे को कुछ पता होता तो पहले ही बता देता ना जी। जी ग्राहकों के रोटी खाने का टाइम हो रहा है, मैंने काम करन दो। ओए खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल। एक मिनट राणा जी, इससे पूछो। हाँ भाई, तू देख और बता, ये बच्चा आया था यहाँ पे? नहीं सर। और ध्यान से देख, सच सच बता। नहीं सर। मुझे बता, ये बच्चा आया यहाँ? ओए सारे बर्तन गिरा दिए, चल अंदर जा, ठीक से काम कर। ले बेटे, मिल गई तेरी मम्मा। ये मेरी मम्मा नहीं, ये तो मेरी मौसी है। मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। हाँ जी, कोई गल नहीं। देखो मासी मिल गई है ना, मम्मा भी मिल जाएंगे। हिम्मत रख। कौन चाहिए? अपने बर्तनों में चाकू में में क्या और ज्यादातर पुलिस को गुमराह करना है। तारा 182 लगेगी और तू तो क्या 3 से 7 साल के अंदर। चल और थाने में टुकाई अलग। चल अंदर। नहीं, एक मिनट जी, मैंने उस मुंडे को देखा था जी, एक पहलवान से आदमी के साथ। फिर वो लड़का भाग गया। मेरे को क्या पता था जी वो मेरे चाकू लेके भाग जाएगा। तो पहलवान खड़ा देखता रहा, उसने कुछ नहीं किया? ना जी, वो बाइक उसके पीछे भागा, फिर लड़के ने ये रोड क्रॉस किया और गलियों में भाग गया। चार तो ये सर मेरी बहुत बदनामी हो रही है। पहलवान की बाइक का नंबर याद है तेरे को? नंबर तो याद नहीं आ रहा है जी। डालो इसे जेल में। नहीं जी, एक मिनट याद करन दो जी। नंबर तो याद नहीं आ रहा है, पर उसकी बाइक पे लिखा था गुलशन अखाड़ा। सर जी, ये वही मोटरसाइकिल है जी। सर जी जरा संभल के, मैं इस मदर बैंड वाले को ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ा खतरनाक इंसान है जी। उसके साथ और भी बंदे अंदर है। चिड़ियों ते मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओए राणे, तो भी तक रिटायर नहीं हुआ? चल छड़। दस आज पुलिस नू मेरी याद कैसे आ गई? ए बंदा कौन है? माई सेल्फ जी बलविंदर सिंह, इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अटवाल, पता थाना मंडी जीरकपुर पंजाब, और काम अच्छों के साथ तो अच्छा, लेकिन बुरों के साथ ना बहुत बुरा। और फिलहाल ना मैं मोंटू के लिए आया हूं जी। ए पिद्दी कौन है? एनू तो पहले कभी नहीं देखा। अकड़ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे अभी लड़ेगा। मैंने कहा ना, उस काके नू पहले कभी नहीं देखा। चल निकल।
वरना तू मैंने जानदा नहीं है। लो जी, घड़ी उतर गई कलाई से। तू अभी बलविंदर सिंह को नहीं जानता। देख पहलवान, उन तक तो मैं हाथ जोड़ के समझा रहा सी, बट अब ना मेरे हाथ खुल चुके हैं। प्लीज बता दे। बैठ और सामने देख। पाजी कान में बहुत दर्द है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। और पता लगा इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अटवाल कौन है? चुपचाप यहाँ बैठ और सामने देख। मोंटू, यही बंदा है। उत्तर डरना, वो ना तो हमें सुन सकता है ना देख सकता है। अब बताओ, यही बंदा है वो? हाँ, यही मुझे खाने की जगह तक ले गए थे। इन्होंने मेरा गर्दन भी पकड़ा था। अभी भी स्टेटमेंट सेम है या कुछ अपडेट हुई? जानता नहीं उस बच्चे को? कौन बच्चा? वो सरदार जी गाड़ी ना उतारो। वो रॉकी पाजी ने मैनू 10,000 रुपए दिए थे, वो काकी ने उठा के होटल मून ब्लू छोड़ने के। और कुछ नहीं पता जी। वाहिगुरु जी का नाम ना अपनी गंदी जबान से मत लेना। रॉकी का पता 10? हाँ जी। रॉकी का नंबर 10? पप्पा जी मैं तो पजामे में था, फोन उठाने का मौका कब दिया? पाजी यार है 26 54 आराम से बोल। 99 26 54 53। और वो जो मोंटू को उठा के लाया जहां से, उसकी मासी का घर का पता कौन बताएगा? जनाब, रोकी का नंबर बंद बता रहा है। नंबर ट्रैकिंग पे लगा दिया है। जैसे ही ऑन होगा लोकेशन पता चल जाएगी। सब बच्चे को साथ नहीं लेके जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पहले उस औरत से मिलना है जिसने अपने मासूम से भांजे को उस मदन जैसे हैवान के हवाले कर दिया। ये जो फोटो आपने दिखाया ना, यही आदमी आया था मोंटू को अपने साथ ले जाने। बस मोंटू ना मेरी बड़ी बहन सिमरन कौर का बेटा है। वो क्या है ना जी, 1.5 साल पहले सिमरन को जेल हो गई थी। जेल? किस लिए? वो जी अपने पति के खून के इल्जाम में। वो क्या है ना, जीजा ना किसी से पैसे लेकर नशा करता था। जब वो पैसे नहीं चुका सका तो उस आदमी ने दीदी की डिमांड की थी और जीजे ने हाँ कर दी। फिर सर इसी बात पे उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। करना तो तुझे पड़ेगा। वो लोग आएंगे रात को, तैयार है ना? और उसी रात किसी ने सिलबट्टे से जीजा का सर फोड़ दिया। ना जी ना, दीदी ने तो कभी कबूल नहीं किया कि जीजा का कत्ल उसी ने किया है। तो फिर उसे जेल क्यों हुई? दरअसल वो आदमी कौन था वो सिर्फ जीजा को पता था और कचहरी में किसी ने दीदी की बात पे यकीन नहीं किया कि उन्होंने कत्ल नहीं किया है और दीदी को सजा हो गई जी। अब सर जी, आपको मोंटू मिल जाए ना, आप उसे मेरे पास वापस भेज देना। आपके पास वापस भेज दो? मासी के अंदर सी ना तोनू। मासी का मतलब पता है आपको क्या होता है? माँ जैसी। और आपने उस मासूम से बच्चे को एक बगाने शख्स के साथ भेज दिया। मैं क्या करती सर जी, वो आदमी दीदी की चिट्ठी लेकर आया था। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास है वो चिट्ठी। सर जी ये देखो, ये वो चिट्ठी। इसमें लिखा है सिम्मी पैरोल पे बाहर आई है और होटल मून ब्लू में ठहरी है और मैं इस आदमी के साथ मोंटू को भेज दो। मैंने भेज दिया जी। सिम्मी की फोटो है आपके पास? ये सिम्मी है जी। मम्मा दिखती कैसी है? एकदम सोनी। कौन सी जेल में सिमी? मानसा जेल। मानसा जेल? जी जनाब, समझ गया। सर, ये है मानसा जेल की सीसीटीवी फुटेज। जिस दिन सिमरन कौर उर्फ सिमी पैरोल पर बाहर आई थी। ओए कबूतर, तो ये तेरा मंगेतर है? ब्याह होने वाला जी हमारा। अच्छा, अब क्या चुम्मी देके साबित करूं जी? बंद करिए बदतमीजी। चल भाग यहाँ से। जनाब चल। बस ये हाथ पे जूम करना, नीचे नीचे। बस। सिम्मी के हाथ से खून कैसे बह रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिम्मी बंदे के साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं थी। जी सर, जेल के एक हवलदार को भी इस पे शक था। ये बंदा कौन है उसके साथ? जेल अथॉरिटी को इसने अपना नाम रूप सिंह लिखवाया है और सिम्मी को 3 दिन हो गए पैरोल जम किए हुए।
ना सिमी का कुछ पता ना इस बंदे का। अगर ये रूप सिंह है तो रॉकी कौन है और कहां पे है? काट। वो क्यों हुआ सरदार जी? ये रूप सिंह को जानता कौन है? ये तो रॉकी पाजी है, रविंदर। इसी ने वो बच्चे को उठाकर होटल मून ब्लू छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था मैंने। इस केस की अगली कड़ी रॉकी और रविंदर सिंह है, उससे सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं। उसका नंबर ट्रेस किया? जी। हेलो। आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब कि हमारी छोटी सी कोशिश कैसी लगी आपको? थाना हरा भरा अच्छा लग रहा है ना? एक केस में बिजी हो जी, आपसे बाद में बात करता हूं। हिम्मत, बिल दिखा। बराबर। मून ब्लू में जाके इंक्वायरी करो और मुझे अपडेट करो। जी जनाब। आपके लिए ना एक सरप्राइज लाया हूं। फोटो पता है किसके है? मोंटू, आज मम्मा की फोटो मिली है ना, कल को देखना मम्मा भी मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छे हो अंकल। आपको पता है मेरी मम्मा ना अपने लिए मेरी वाहिगुरु जी है। और आपको पता है मेरे मम्मा ना मेरे लिए वाहिगुरु जी हैं। आप मेरी मम्मा को बहुत जल्दी आओगे ना? हाँ राजे। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मम्मा से मिलना है ना तो खाना तो थोड़ा खा ही लो। ठीक। ये आपके सोनी मम्मा जी के नाम की बुरकी उड़ी और ये उड़ के गई 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 सीधा मोंटू जी के मुंह में। आ जाओ भाई, खाना खा लो। पुत्र, कुछ पता चला मोंटू की माँ के बारे? मम्मी जी पता तो मैं करके रहूंगा। आप सवेरे 2 मिनट के लिए मेरी आंखों से ओझल हुए थे गुरुद्वारे में, मेरी जान निकल गई थी। उस बेचारे ने कई महीनों से अपनी माँ को नहीं देखा, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। जी मनोहर। जनाब, होटल मून ब्लू में पता करा है, ना तो वहां पे सिमी है और ना रॉकी, दोनों में से कोई भी नहीं है यहाँ। ये तो मुझे पहले ही पता था कि वहां कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिमी ने जेल वालों को झूठ क्यों बोला कि रॉकी उसका मंगेतर है। हो ना हो ये रॉकी ना सिमी को मजबूर कर रहा है। चाहिए। ये जो फोटो आपने दिखाया ना, यही आदमी आया था मोंटू को अपने साथ ले जाने। ये तो रॉकी पाजी है, रविंदर। इसी ने वो बच्चे को उठाकर होटल मून ब्लू छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था मैंने। इसमें लिखा है सिमी पैरोल पे बाहर आई है और होटल मून ब्लू में ठहरी है। होटल मून ब्लू में पता करा है, ना तो वहां पे सिमी है और ना रॉकी। सर, रॉकी के फोन का सिग्नल रोपड़ जेल के पल से आ रहा है सर। रोपड़ जेल? सर जी, मैं एक मिनट। और तेनू क्या हो गया? राणा जी, लगता है आपकी गाड़ी ने भी आपकी तरह रिटायरमेंट का मूड बना लिया। मनोहर जी, आप ट्रैकर पर ध्यान दो। जनाब, हम रोपड़ जेल से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये रॉकी के फोन का सिग्नल आपकी जेल कंपाउंड के अंदर का बता रहा है। सर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉकी उसी जेल में किसी और क्राइम की सजा काट रहा हो? पर मैडम, रॉकी का फोन जेल में गया कैसे? आप लोगों को रॉकी का गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा है? वो फर्जी कागजात पे लड़कियों को पैरोल पे बाहर निकालने का काम करता है। जैसे मोंटू की मां सिम्मी को मानसा जेल से बाहर निकाला है, और हो ना हो आज वो रोपड़ जेल में से किसी को बाहर निकाल रहा है। सर, ये देखो, रॉकी के फोन का सिग्नल मूव कर रहा है तेजी से, लगता है किसी गाड़ी गुड्डी में है। सर, ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है। सर, यही है।
वो तो मुड़ गया। साहब जी गाड़ी तैयार रही, प्लग खराब था, ठीक कर दिया। राणा जी आप इधर आओ, मैं चलाऊंगा गड्डी। गल सुन मेरी, 10 दिन की पैरोल पे है तू। रोज के 2 क्लाइंट खुश करेगी तो पैसे ही पैसे, आधे तेरे आधे मेरे। एक बात बता, मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला कि तूने मानसा जेल से किसी सिम्मी नाम की औरत को बाहर निकाला, लेकिन वो वापस तो पहुंची नहीं। कहीं तूने मार मूर के उसे फेंक तो नहीं दी? औकात, बंदे को ना अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिस काम के लिए तुझे बाहर निकाला ना, चुपचाप वो काम कर और वापस अपनी 6x6 की कुटिया में जाकर इंतजार कर, वापस अपनी बारी। कल समझ आ गई? पैसे कमाने आई है ना, पैसे कमाने आई है ना, तो चुपचाप पैसे ले और अपना काम कर चल। और वैसे भी उस सिमी टिमी का ना जो होना तो हो गया, सारे ना अपने काम आई ना किसी और के काम आई। मनोहर जी आप मेरे साथ चलो और आप दोनों पीछे बैकअप के लिए रहो। लेकिन रॉकी सुनो तो। फालतू की बात मत कर, क्लाइंट से मिलने का वक्त हो गया, जा मेकअप कर ले, चल जा। ओए तेरी मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है। कोई ना, भज्जन दे। बोला सिम्मी कहां पे? बोल, लड़कियों के साथ क्या करते? बोल, किसने मारी गोली? कौन था वहां? मनोहर, वहां एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई थी। सब वो लड़की भी गायब है। राणा जी आप एक काम करो, सफेद गाड़ी का पता करो। जी जनाब। सर जी मैंने खेतों के आसपास सारा चेक कर लिया, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जाओ गाड़ी कैप्चर हो। सारी कहानी इस रॉकी पे आके रुकी जो खुद मर गया ना। कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी यहां से शुरू हुई है। कोई है जो चाहता है कि हम रॉकी तक ना पहुंच पाए, और अब ना सिम्मी की जान को खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिम्मी ने रॉकी को मारा हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है जी, सिम्मी मर गई हो। राणा जी आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है ना, ये बात आप 4 साल के बच्चे की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो? सर रॉकी का नंबर अनलॉक हो गया है, उसकी कॉल डिटेल भी निकलवा ली है। एक नंबर पे सबसे ज्यादा बात हुई है। नंबर किसका है? वीरेंद्र सिंह चटवाल। ओ तेरी, ओ सर जी वीरेंद्र सिंह चटवाल। सर जी मैंने कहा था ये 40। और सर जी अगर चटवाल साहब से पूछताछ करनी है तो हमें वारंट चाहिए होगा जी, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। एक आइडिया मेरे पास। अच्छे अंकल, अब मेरी मम्मा को लाने जा रहे हो ना? हाँ जी मोंटू। मैं भी चलूं? मोंटू आप इत्थे ही वेट करो, मैं आपके मम्मा को लेके आऊंगा पक्का। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। सर इंस्पेक्टर साहब मिलना है तो। सत श्री अकाल चटवाल साहब। आओ जी आओ, बैठो बैठो। सत श्री अकाल। दसो किवें आना होया? चटवाल साहब जी एक केस है जिसमें एक बंदे की मौत हो गई है, और वो डेली आपसे बातें किया करता था। मुझसे बातें किया करता था? ओ नहीं जी, ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। ये लोग कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं। मैंने कहा पागल हो, चटवाल साहब अपने खास बंदे हैं, उनसे जाके पूछ ही लेते हैं।
कौन है बंदा? ये है जी, रॉकी उर्फ रविंदर सिंह। मैं नहीं जानता जी किसी रॉकी या रविंदर सिंह नु। हिम्मत जी। प्रभजोत है बंदा वेख्या कदी? नहीं सर। और आपके फोन पे बार बार इस बंदे के फोन आए हुए हैं और गए भी हुए हैं। हो ही नहीं सकता जी। चटवाल साहब, रिपोर्ट तो यही कह रही है। हेलो, अब तुसी मेरा फोन चेक कर लो। चटवाल साहब कैसी बातें कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो आप मेरे को। चलो आप इतना बोल रहे हो तो चेक कर ही लेता हूँ। जनाब, 1 मिनट। इस नंबर से बात हो रही है। किसके नंबर पे? चटवाल साहब के नंबर से। चटवाल साहब का नंबर मैंने ट्रैकिंग पर लगाया था, उस पर अब भी बात चल रही है। चटवाल साहब तो सामने बैठे हैं, तो बात कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है? और एक ही सिम 2 जगह पे कैसे चल रहा है? सिम क्लोनिंग जनाब। की होया इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत है? कुछ नहीं चटवाल साहब, आपका फोन जी। चंगा जी, मैं चलता हूँ। आपका नंबर नहीं है मेरे पास जी, लास्ट टाइम सेव नहीं किया था। आप एक काम कीजिए, मिस कॉल मार दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। तुसी अपना नंबर दसो। हाँ जी, 99 66 77 8 जी। आ गया जी। चटवाल साहब, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वैसे इंस्पेक्टर साहब बहुत शातिर हो तुसी, आपने अपना काम भी कर लिया और हमें खबर भी नहीं होने दी। सर जी, आप फिक्र ना करो, मैं इस केस को ना अच्छे से हैंडल करूंगा। जनाब, सिम क्लोनिंग बहुत आसान हो गई है आजकल। एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक सिम 2 जगह पे प्रयोग हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीज है ना, उतनी खराब भी है। सर, ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। पर कोई चटवाल साहब का सिम क्यों क्लोन करेगा? मेरे पास एक आइडिया, और कल मोंटू को उसकी माँ भी मिल जाएगी। निधि जी, एक हेल्प चाहिए ਤੁਹਾਡੀ। मनसा जेल से बाहर निकलते ही सिमरन कौर का अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत से सिमरन कौर आज अपनी 5 साल के बेटे मंटू से मिल पाई। पुलिस ने इस केस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। मैं निधि और आप देख रहे हैं न्यू अलर्ट इंडिया। तो सर जी, अगर गुस्सा ना करो तो एक बात पूछूं जी। सर जी, मुझे लग रहा है जी आप मरवाओगे जी आज। हमें कुछ तो बताओ जी, आप कर क्या रहे हो? ओ, कल मैंने वो फेक न्यूज चलवाई और आज हम यहाँ आके बैठे हैं। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। राणा जी, जब चूहे को बिल में से निकालना होता ना, तो कई बार घी वाली रोटी भी डालनी पड़ती है। जिस दिन हम चटवाल साहब के घर गए थे ना, वहां 2 क्लू मिले थे। एक तो वो सफेद गाड़ी और दूसरा सिम क्लोन। वो सेम सफेद गाड़ी चटवाल साहब के घर पे खड़ी थी और दूसरा सिम क्लोन की लोकेशन वो भी चटवाल साहब के घर की थी। अब या तो चटवाल साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हीं के घर का कोई बंदा है जो इन सब के पीछे है। सर जी, गाड़ी। बंदा वेख्या कदी? कितना टेंशन में आ गया था मैं, पता है? मैं तो भूल गया था कितना स्मार्ट हूं मैं। इसलिए तो चटवाल साहब का नंबर इस्तेमाल कर रहा था मैं। कल आया था वो पुलिस वाला, समझ रहा होगा कि चटवाल साहब ही हैं इन सब के पीछे। चलो, आप इतना बोल रहे हो तो चेक कर ही लेता हूँ। क्या करें, बेचारा हाथ नहीं डाल सकता ना, कात ही नहीं है उसकी। इसलिए तो झूठी खबर चला के केस को रफा दफा कर दिया। देखे मत, जाने दे मुझे। सिंगनी तो समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेन प्यार करदा, देख मैं जबरदस्ती तेन हासिल नहीं करना चाहता। प्यार से हासिल करना चाहता हूँ तुझे। तेरा पति ज्यादा समझदार सी, वो समझ गया था। तू क्यों नहीं समझती?
वो मैनू खत्म कर देंगे। तुम मोटी को बेच दोगे? अरे तू कौन सी मैली हो जाएगी? मैं किसी के साथ नहीं सो। वो लोग आ रहे हैं रात को, तैयार है ना? तेरी नाह के चक्कर में तेरे पति को मारना पड़ा मुझे। सोचा था तेरे पति को मार के मैं तेरा सहारा बनाऊंगा, पर मल्ले वालों ने सारा प्लान चौपट कर दिया। उन्होंने शक जताया कि तूने ही अपने पति को मारा। बुला लिया पुलिस को, करवा दिया तुझे अंदर। मैं भी तेरे से सच्चा प्यार करता हूँ सिमी। तेने पता है, रॉकी को पैसे दे के तुझे पैरोल पे छुड़वाया मैंने। सोचा था तू पैरोल पे बाहर आएगी, अपने बेटे से मिलेगी तो तेरा दिल पिघल जाए। देख, मुझे मेरे बच्चे से मिला दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे सिमी, मिल ही नहीं रहा ना, तेरा बेटा मिल ही नहीं रहा। मिलता तो मैं खुद उसे तेरे पास लेके आता, फिर तो तेरा दिल पिघल जाता ना। वो कितनी पता दिला तू, तेरे को समझ में नहीं आता मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। वो तेरे चक्कर में तेरे पति तक को मार दिया। तू क्या चाहती है? क्या चाहती है? तेरे बेटे के भी टुकड़े टुकड़े कर दूं, जान से मार दूं इसको। अगर मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। कुछ नहीं करूंगा सिमी, कुछ नहीं करूंगा, तू बस हाँ कर दे, हाँ कर दे। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु जी दी सो क्रिमिनल दी खैर नहीं। राणा जी। जी सर। एक काम करो, अंदर जाके कुड़ियां देखो, और तो नहीं है? जी सर। साली, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जीरकपुर मंडी के बाहर हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि हिम्मत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस नेक्सस को चलाने वालों की मोडस ऑपरेंडी के बारे में भी पता चल चुका है। इस पूरे रैकेट का सरगना है हिम्मत सिंह। दी जाइए, देखिए पुलिस की गाड़ी आ गई। हटो 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 हटो। मम्मी, मोंटू, साली, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छी अंकल, क्या मैं आपको मामा बुला सकता हूँ? मामा। तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं, पर जो तूने मेरे और मेरे पुत्र के लिए किया है ना, वो तो कोई सगा प्रा भी नहीं कर सकता। आए गुरु हमेशा तेनू चढ़दी कला विच रखे। मनोहर जी जनाब। अगली कार्यवाही के लिए इन्हें मानसा जेल भिजवाओ। सर जी, आपने कति लठ गाड़ दिया, मजा आ गया। सर, लोग ना आपके बारे में सही कहते हैं। इंसानियत जिस दिल दे अंदर, ओदा नाम है बलविंदर। ओ सर जी, वो बच्चा अपना चाकू यहीं भूल गया जी। कौन उस बच्चे को? इसकी कोई लोड़ नहीं है, उसकी रक्षा करने वाली उसकी माँ जो है उसके पास। अपनी खाकी, अपनी खाकी, अपनी खाकी, अपनी खाकी।